नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं जुर्म की दास्तां। दोस्तों, आज हम आपको हरियाणा के एक शहर की एक ऐसी सच्ची घटना दिखाने जा रहे हैं, इसे देखकर आपका दिल दहल उठेगा। विशु बेटा और बहू रानी, अब ये तुम दोनों का जन्मों जन्मों का बंधन हो गया है। इसको हमारे यहाँ 7 जन्म का बंधन भी कहते हैं, ठीक है? अब दोनों एक दूसरे का साथ निभाना, दुख में सुख में। अब इसका परिवार तेरा परिवार है और तेरी इज्जत इसकी इज्जत है विशु की, ठीक है? दोनों एक दूसरे के मान सम्मान का, परिवार का पूरा ध्यान रखना, समझ रही है बेटा? हैं? और कोई इससे भूल हो जाए तो तू माफ कर दियो बेटा, ठीक है ना? दोनों एक दूसरे की समझ से चलना। चलो अब फेरे ले लो। दूधो नहाओ, पूतो फलो, दोनों हमेशा हमेशा के लिए सुखी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और एक दूसरे का दुख सुख में साथ निभाना, हमेशा निभाना, एक दूसरे की गलतियों को माफ करके चलना। भगवान हमेशा तुम दोनों को सारी खुशियां दे, जीवन की सारी खुशियां तुम दोनों को मिले मेरे बच्चों। चलो आ जाओ, अब थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? काफी देर हो गई, चलो। रुको बेटा, थोड़ा ठहरो। अरे कहाँ फंस गई मैं। ये घर है कबाड़ खाना, मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पर। अरे टीना, क्या हुआ? गर्मी लग रही है? दूर हटो मुझसे। क्या हुआ? आखिर तुम्हारा पति हूं मैं। पहली बात, मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। दूसरी बात, मेरे पास तक मत आना, तुम दूर रहो। ऐसी क्या बात हुई? बात? ये घर है कबाड़ खाना। अरे अच्छा खासा तो घर है। तुम इसे घर बोलते हो? मेरे पापा का घर देखा कैसा था? कितना बड़ा था वो, कितना अच्छा था। और ये क्या है? ठीक है तुम्हारे लिए वो ठीक है, हमारे लिए ये ठीक है। हमारा घर एक मंदिर है। अगर तुम्हारी औकात नहीं थी मुझसे शादी करने की, मेरी ख्वाहिशें पूरी करने की, तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैं अपने पापा को बोल के सब कुछ ले आती यहाँ पर। तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे घर में क्या है? सब कुछ तो है। तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है। तुम्हारी औकात ही नहीं थी मुझसे शादी करने की, मेरी ख्वाहिशें पूरी करने की। अब देख क्या रहे हो? ये उठाओ तकिया और निकलो यहाँ से, मुझे आराम करना है। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे करो। टीना ने शादी के पहले ही दिन विशाल के साथ जो किया वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। टीना को अपनी अमीरी का गुरूर था। उसने शादी के पहले ही दिन ससुराल आने के बाद अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। क्या टीना
इसके आगे और भी कुछ करने वाली थी। एकांशु स्कूल जाएगा? जाएगा एकांशु स्कूल? जल्दी बताओ, विशु भैया आने वाले हैं। माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नाश्ता कर लिया बेटे? हाँ, नाश्ता कर लिया। है विशु? हाँ नाश्ता कर लिया माँ। क्या हुआ, उदास सा लग रहा है? नहीं कुछ? ऐसी कोई बात नहीं है माँ। बहू जाग गई? नहीं वो सॉरी, आप जगा लेना उसको। अच्छा चलो मैं जगा लूंगी। मुझे देर हो रही है माँ। ठीक है मैं जगा लूंगी उसको। ओके जा बेटे। ठीक ओके। टीना, टीना उठ जा बेटे, देख दिन चढ़ाया। खड़ी हो। अरे कौन है? सुबह सुबह क्यों नींद खराब कर रहे हो? बेटा मैं हूँ तेरी सासू। खड़ी हो जा। क्या है? बेटा आज तेरी रसोई का भी पहला दिन है। रसोई का पहला दिन मतलब? हाँ बेटा, ये सोन होता है, रिवाज होता है अपने यहाँ कि बहू को पहले दिन खाना बनाना पड़ता है रसोई में। मैं किसी की कोई नौकर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन एक दिन वो होता है जिसके बारे में किसी को कोई खबर तक नहीं थी कि हुआ तो हुआ, आखिर क्या। अरे ये क्या, सब ठाट से बैठे हुए? खाना कौन बनाएगा? ए बुढ़िया चल खाना बना। टीना ये क्या बदतमीजी है, माँ से अच्छी तरह पेश आओ। बदतमीजी क्या, मैंने खाना बनाने के लिए तो बोला है। खाना तुम भी तो बना सकती हो। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो मैं खाना बनाऊंगी। मैंने अपने पापा के घर में कभी खाना नहीं बनाया और ना मैं यहाँ पे बनाऊंगी। जिसे खाना खाना है अपना खुद बनाए, ठीक है? चलो खाना बनाओ। और तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? देखो टीना बहुत हो चुका है ये, आगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया? खाना बनाने के लिए तो बोला है। ये काम तुम्हारा है और तुम करो। मैं ये काम नहीं करने वाली। मैंने अपने पापा के घर में भी कभी काम नहीं किया और मैं ना ही यहाँ पर करूंगी। यहाँ तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्यों, मैं नहीं करूंगी। हद होती है किसी बात की। मैंने ऐसे क्या बोल दिया? तुम्हारी गलतियां दिन पर बढ़ती जा रही है।
तो क्या? कर क्या लोगे तुम? देखो माँ कैसे जुबान लड़ा रही है। अगर मुझे कुछ भी कहा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ठीक है? देख लूंगी मैं तुम सबको। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं दुर्गा कॉलोनी से टीना बोल रही हूँ। हाँ जी, मुझे मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं, मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। मैं इनसे तंग आ चुकी हूँ, प्लीज मुझे आप आके बचा लीजिए। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं बोल रही हूँ टीना की सास गायत्री देवी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जी, सब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। बेटा ये तू क्या कर रही है? ऐसा क्यों कर रही है तू हमारे साथ? क्या किया हमने तेरे साथ ऐसा? मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर मुझे किसी भी चीज के लिए रोकोगे टोकोगे तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, ठीक है? मैं पहले ही बता रही हूँ, मैंने पहले ही बोला था, अगर मुझे किसी चीज के लिए परेशान किया जाएगा तो मैं आप सबको जेल में डलवा दूंगी दहेज के केस में। बेटा लेकिन ठीक है? तेरे साथ ऐसा किया ही क्या है? सुन तो सही। हेलो पापा, मुझे इस घर में 1 मिनट और नहीं रहना, मुझे इस बुढ़िया के साथ नहीं रहना। प्लीज आप मेरे लिए किसी दूसरे घर का इंतजाम कर दो, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पर। ओके? अरे टीना बेटे, क्या बात हो गई? ऐसे क्यों बोल रही है? आखिर हुआ क्या है तुझे? ऐसे क्यों बोल रही है तू? मेरी छोड़ो, तुम अपनी सोचो, ठीक है? मैं इस घर में 1 मिनट और नहीं रहना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों के साथ मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पर। लेकिन आखिर बात क्या हुई है ये तो बता। मैंने अपने पापा से बात कर ली है और वो मुझे दूसरा घर दे रहे हैं। मैं वहीं पर विशाल के साथ रहूंगी, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। लेकिन बेटा पता तो चले तेरे को यहाँ तकलीफ क्या है? तकलीफ? घर क्या है? ये घर है, इसे घर बोलते हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं अपने पापा वाले घर में रहूंगी जो मेरे पापा ने मुझे दिया है। वो बहुत बड़ा घर है, मैं वहीं रहूंगी विशाल के साथ। माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? देख बेटा, ये जाने की बात कर रही है अपने घर। टीना क्या? विशाल सुनो, अब हम यहाँ और नहीं रहेंगे। मैं अपने पापा वाले घर में रहूंगी जो मेरे पापा ने मुझे दिया, और तुम भी मेरे साथ रहोगे नहीं वहीं। टीना, मैं अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर वालों के साथ रहूंगा और तुमको भी मेरे घर वालों के साथ में ही रहना पड़ेगा। बेटा सुन, तू थोड़ी सी शांति रख, आखिर ये तेरी पत्नी है, ठीक है? आखिर तो तूने गुजारा इसी के साथ करना है। ठीक है ना? माँ। ये जहाँ जैसे कहती है वहाँ इसके साथ चला जाए। नहीं माँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। सुन तो, तुम दोनों जिस चीज में खुश हो, मेरी उसी में खुशी है। मैं तो उसी में खुश रह लूंगी, क्योंकि जहाँ मेरे बच्चे सुखी हैं, जहाँ मेरे बच्चे खुश हैं, मेरी आत्मा वहीं खुश रहेगी। नहीं माँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं बेटा नहीं, ऐसे मत कर। नहीं माँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ के तेरे जाऊंगा। साथ है, ऐसे मत कर। मेरा आशीर्वाद आपने हमेशा इतना, तेरे साथ रहेगा। आपने मुझे इतना छोटे से इतना बड़ा बच्चा बना दिया, अब आपको छोड़ के जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे माँ? कोई नहीं, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है ना। घर नहीं तो माँ, बसाना है, तेरी नहीं, गृहस्थी नहीं माँ, सुखी रहेगी नहीं। तभी तेरी माँ भी सुखी रहेगी नहीं माँ, बेटे। तेरी गृहस्थी तोड़ के मेरा मन कैसे खुश रह नहीं पाएगा? माँ, मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ये लो माँ बेटे का ड्रामा शुरू। टीना, तुम्हारी बदतमीजियां अब और सहन नहीं होगी, और तुमको कर क्या मेरे लोगे साथ- तुम? तुमको मेरे साथ यहीं रहना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ- रहना है तो मैं तो अपने मायके जा सकती मैं हो। यहाँ नहीं रहूंगी और मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी अब अपने अकेला पापा ही वाले जाना घर में। शांत हो जा, जैसे तू कहेगी वैसा ही होगा। ये मजबूरी है, करना पड़ेगा इसे। नहीं माँ, नहीं रह सकता। अरे तेरा बेटा, घर नहीं रह तोड़ के सकता। मैं कैसे खुश रहूंगी बच्चे? कैसे खुश नहीं रहूंगी? माँ, नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। यही विधाता की मर्जी है बेटे। क्या तुमने इसी दिन के लिए मुझे पाला पोला था? टीना ने आखिरकार एक दिन अपने मन की बात कह ही दी। टीना का दो तरफा रवैया किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाहती क्या है, उसके दिल में क्या है। लेकिन इससे एक बात तो साफ थी कि टीना अपने से ऊपर किसी को कुछ
माँ 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 दरवाजा खोलो माँ। ओहो, कौन आ गया इस रात को? ओहो, आई आई अभी आ रही हूँ। कौन है? हे भगवान, रात को कौन आ गया? कौन है? माँ दरवाजा खोलो। ओहो, माँ दरवाजा। माँ टीना पागल हो गई, मुझे मार डालेगी। हाँ बेटा सुन और तो। मैं उसके साथ अच्छा पहले आराम से बैठ। पहले आराम से बैठ। मैं एक बैठ के अच्छे से। एक पल भी उसके साथ नहीं रहना चाह सकता। मैं उसको तलाक दूंगा। अच्छा तो एक बार चुप हो, शांत हो, माँ फिर मुझे आराम मार से डालेगी। मुझे बता क्या बात है। मुझे मार डालेगी। अच्छा हाँ हाँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो तो ठीक है, लेकिन क्या करेगा? मैं उसे अब तलाक दूंगा। चल बेटा, जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। तेरी माँ तेरे साथ है हर हाल में। मेरे बच्चे की क्या हालत कर दी। अब मैं नहीं रहना चाहता। अब मैं नहीं रहना चाहता। नहीं माँ, अब मैं एक पल भी नहीं रहूंगा उसके साथ। मुझे मार डालेगी टीना, मुझे मार डालेगी माँ, मार डालेगी। नहीं रही हो बेटा, बिल्कुल मत रही हो, मैं तुझे रहने भी नहीं दूंगी। लेकिन बच्चे तू शांत हो, तेरा दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा। क्या हालत कर दी मेरे बच्चे की। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब उसको मैं तलाक दूंगा। अच्छा जैसा तू कहेगा ना वैसा ही करेंगे हम, हैं? लेकिन अभी तू आराम कर, शांत हो जा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी माँ हर जगह तेरे साथ है। चल लेट जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ, थोड़ा आराम कर दो। क्या हालत कर दी मेरे बच्चे की। हे राम, मेरा सीधा साधा भोला सा बच्चा, क्या कर दिया इन लोगों ने मेरे बच्चे का हाल। मेरे बच्चे मत रो, जैसा तू कहेगा ना वैसे ही करूंगी मैं। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, प्लीज। माँ जी मुझे अपने किए पे पछतावा है, प्लीज माँ जी प्लीज। ये क्या नाटक है? ये क्या नाटक है? माँ जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपने किए पे पछतावा है, मैंने जो किया वो गलत किया। माँ जी प्लीज प्लीज माँ जी। इस पे विश्वास मत करो, ये फिर हमें धोखा देगी। इस पे विश्वास विशाल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। विशाल दूर हो जाओ। मुझे अपने किए पे पछतावा है माँ जी मुझे प्लीज माफ कर दीजिए माँ जी प्लीज। हमें जीने दे, हमें बख्श। तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। विशाल देखना नहीं चाहता। विशाल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। विशाल प्लीज माँ जी प्लीज आप समझाइए ना विशाल को, प्लीज माँ जी। मैंने इसे बहुत समझाया, सिर्फ तेरी वजह से ही मैंने इसको समझाया। मैंने आज अपने बेटे की ये हालत करवा ली, सिर्फ तेरी वजह से। माँ जी मैं मुझे अपने किए पर पछतावा है माँ जी, मैं नहीं रह सकती। माँ जी प्लीज आप समझाइए ना विशाल को। मैं मुझे अपने किए पे पछतावा है माँ जी प्लीज। विशाल प्लीज विशाल प्लीज मैं नहीं रह सकती। मैं अब तुम्हें एक पल भी देखना नहीं चाहता। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। विशाल मुझे माफ कर दो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैंने जो किया वो गलत किया। विशाल अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और मेरी नजरों से बिल्कुल दूर हो जाओ। विशाल मैंने जो किया वो गलत किया। विशाल मुझे पछतावा है। अब मैं तुम्हें देखना पसंद नहीं करता। माँ जी प्लीज आप समझा दीजिए ना विशाल को। नहीं, तूने मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खेली है, अब हम तुझे माफ नहीं करेंगे। माँ जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ माँ जी। इनकी बातों में माँ जी मेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ दोबारा माँ जी प्लीज। मैं आपके पैर पड़ती हूँ माँ जी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। आप ही विशाल को समझा सकते हो माँ जी प्लीज। मुझे अपने किए पर पछतावा है, मुझे पता है आप मेरी माँ हो। हाँ जी दिल से कह रही है। हाँ जी माँ जी प्लीज। ये मैं तुझे आखिरी मौका दिलवाती हूँ इससे। विशाल प्लीज मुझे एक चांस दे दो विशाल प्लीज। मैं दोबारा कभी कोई गलती नहीं करूंगी विशाल प्लीज। अच्छा चलो उठ। थैंक यू माँ जी। तेरे आंसू देख के मैं तुझे आखिरी मौका दिलवा रही हूँ। बेटा सुन मेरी बात। नहीं माँ, मैं इसे माफ करना नहीं चाहता। आपको पता है इसने मेरे साथ क्या किया है? आदर करता है, मान करता है ना? हाँ माफ करता हूँ। देख इसके सच्चे आंसू हैं। मेरा अनुभव कहता है कि इसको दिल से पछतावा है। इसको एक बार अपनी माँ नहीं माँ तुम गलत समझ रही हो। नहीं ये मगरमच्छ के आंसू है माँ।
ये मगरमच्छ विशाल प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो ये हमें विशाल। फिर धोखा देगी माँ, ये हमें नहीं फिर देगी, ये अब धोखा नहीं देगी। ये फिर मैं धोखा तुम्हारे देगी। सामने हाथ जोड़ती हूँ विशाल, प्लीज तुम अपने प्लीज बेटे एक को बार खो दोगी। लास्ट बार मुझ पर ट्रस्ट कर लो विशाल प्लीज। तुम अपने बेटे को खो दोगी, इसकी बातों पे यकीन मत करो माँ, इसकी बातों पे यकीन विशाल मत मैं प्रॉमिस करती हूँ, प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो प्लीज। बेटा अपनी माँ के कहने से इसको एक आखिरी मौका दे दे, अपनी माँ के कहने से। यदि तू थोड़ा सा भी मान करता है अपनी माँ का, ठीक है, अगर इसको तुम आखिरी कहती मौका हो दे। तो ठीक है, लेकिन मैं एक मिनट में भी भरोसा नहीं कर सकता। नहीं कोई नहीं, तू मेरे कहने से इसको आखिरी मौका दे, अपनी माँ के कहने से। जैसी आपकी मर्जी माँ। हाँ तो चल, थैंक यू उसको माफ कर दे। माँ जी, चलो, थैंक यू बड़े हो। विशाल, थैंक यू। बस बस खुश रहो हमेशा, ऐसे ही खुशियां बिखेरो जिंदगी में, और कभी जिंदगी में आप कोई गिला न करना। इस तरह से टीना के बारे में सब कुछ जानते हुए भी विशाल और उसकी माँ टीना को माफ कर देते हैं। पर क्या ऐसा करके उन्होंने कोई गलती की थी, या फिर वाकई में टीना बदल चुकी थी? टीना ये क्या कर रही हो? टीना ये क्या कर रही हो? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। तुमने क्या सोचा था मैं तुमसे माफी मांगूंगी? अरे वो तो मुझे नाटक करना पड़ा, ठीक है? मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? तुमने क्या कहा था? मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा? अरे मैं तुम्हें इस दुनिया में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? तुम मुझे क्या तलाक दोगे? वो हाल करूंगी ना तुम्हारा, तुम भी सोचोगे क्या हुआ। मुझे मत मारो टीना, मुझे मत मारो टीना, टीना मुझे मत मारो। अब भुगतो उसका। मैं आखिर तुम्हारा पति हूँ। छोड़ दूं? अब तुम उसका अंजाम भुगतो, ठीक है? ये क्या कर रही हो मेरे साथ? मुझे कैसा सपना आया? मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? हे परमात्मा, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? कहीं मेरे बेटे को कुछ कर तो नहीं दिया मेरी बहू ने? अरे नहीं, अब ये कैसी बातें सोच रही हूँ। वो सच्चे दिल से माफी मांग के लेके गई है, वो जरूर खुश होंगे। मैं ऐसे ही घबरा रही हूँ, बिना वजह मुझे घबराहट हो रही है। नहीं, लेकिन कुछ तो जरूर है, कुछ जरूर है, वरना ऐसे ही मेरा दिल नहीं घबराता। जरूर मेरे बेटे को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी में है वो। हे भगवान, मैं क्या करूं? कोई मुझे राह दिखा। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा। मैं क्या करूं? मुझे कैसे पता चले मेरा बच्चा ठीक है या नहीं है? मैं किसकी मदद लूं? हाँ, मैं इंस्पेक्टर साहब के पास फोन करती हूँ। अरे नहीं, ये बात ठीक होगी या नहीं होगी, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। कर ही लेती हूँ फोन, मैं फोन कर ही लेती हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, नमस्ते। मैं दुर्गा कॉलोनी से गायत्री देवी बोल रही हूँ। हाँ जी, मुझे बस ये पता करना है, मुझे अपने बेटे की खबर पता करनी है कि पता नहीं मेरी बहू ने उसके साथ क्या सलूक करा है। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये पता कर दीजिए मेरा बेटा सकुशल तो है ना, मेरी बहू ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? जी इंस्पेक्टर साहब, फौरन आ जाइए। हाँ जी, फौरन आ जाइए। जी इंस्पेक्टर साहब, धन्यवाद। हेलो, गायत्री देवी आप हैं? हाँ जी, मैं ही हूँ इंस्पेक्टर साहब। आपने किया था? हाँ जी, मैंने ही किया था। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, बैठिए। क्या बात है, आप इतनी घबराई क्यों हैं? आप बैठ जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरी बहू से मार डालेगी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। क्या बात है, क्यों मार डालेगी? वो इंस्पेक्टर साहब थोड़ी बड़े घर की ले आए हम गलती से। घबराइए मत, आप आराम से बात बताएं। हम आ गए, सारा काम सही हो जाएगा, आराम से बात। वो जिस दिन से शादी हुई है ना,
मुझे और मेरे बेटे हम सबको बहुत प्रताड़ित करती है। यहाँ तक कि 1-2 बार पिटाई भी कर चुकी है, मार पिटाई भी कर चुकी है हम लोगों के साथ। और हम उसको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो कहती है मैं दहेज का तुम्हारे ऊपर केस डाल दूंगी। और इस वजह से वो बेटे को अलग करके ले भी गई अपने बाप के घर। लेकिन कल ही मेरा बेटा आया, आप देखिए उसकी मार पिटाई करके जाने उसके साथ क्या क्या किया है मेरे बच्चे के साथ, फिर उसको भेज दिया है। अब मुझे बहुत डर है, पता नहीं वो मेरे और बच्चे के साथ दोबारा से क्या करेंगे। बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा हम आ गए लीजिए। हैं, सारे काम सही होगा, अब घबराइए मत। आप अपनी बहू के पास ले चले हमें। कहाँ लेके चली गई वो अपने आपके लड़के को? मैं आपको बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब, आइए आप चलिए मेरे साथ। लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। हेलो, कोई है? दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। अरे इस टाइम कौन आ गया? पता नहीं कौन आ गया इस टाइम। बोलिए। कहाँ है मेरा बेटा? बता कहाँ है मेरा बेटा? तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा बेटा कहाँ है, वो तो मुझे सुबह ही छोड़ के चला गया था ना। इंस्पेक्टर साहब देखिए इसको, इसकी बातों पे यकीन मत कीजिए आप, इसको पूछिए मेरा बेटा कहाँ है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इस बुढ़िया की बात पर विश्वास मत कीजिए। इस बुढ़िया ने मुझे हमेशा दहेज के लिए प्रताड़ित किया है और इसने मुझे हमेशा परेशान किया है। दहेज का आरोप लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये मेरा बेटा गायब कर दिया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत चालाक औरत है, बहुत चालाक औरत है, इसका विश्वास मत कीजिए, नहीं तो मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा। अब तलाशी तुम्हारा लीजिए। बेटा यहाँ नहीं है, मैंने बोल दिया ना, एक बार समझ नहीं आता। इंस्पेक्टर साहब कुछ बोलिए, कुछ कीजिए प्लीज। अरे अरे जी जनाब, ये आप तलाशी कहाँ लो। घुसे जा रहे हो? मेरे घर में ऐसे तलाशी नहीं ले सकते आप लोग। क्यों नहीं ले सकते? देखो इंस्पेक्टर साहब, कहीं आवाज आई थी, जरूर होगा मेरा मैंने बेटा बोला ना, नहीं। यहाँ कुछ नहीं है। इधर क्या है? ये देखो इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा। बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए बैठिए बैठिए। क्या हालत कर दी मेरे बेटे की, क्या हालत कर दी मेरे बेटे की इन्होंने। आप तो कर दिया, कुछ भी नहीं है। ये देखो इंस्पेक्टर साहब, ये इस औरत की ही ये चाल है। ये मुझे फंसाना चाहते हैं। थोड़ा साथ देना जी, इसको थोड़ा ठीक कर दो। हवालात में जाके कहना। ये चलिए आराम से। कोई पानी ले। पानी ला दो कोई मेरे बेटे को, पानी लेके आना बेटे, एक गिलास पानी लेके आओ। बंदे पानी पिलाओ इसको। हे भगवान, किस जन्म का बदला लिया है तूने मेरे बेटे से। ये कुछ अंदर अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं बोल रही हूँ ना, ये इस औरत की ही चाल है। थोड़ा थोड़ा मुंह खोल बेटे। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। क्या किया है मेरे बेटे का? हमने क्या बिगाड़ा था तेरा? तुम ठीक हो ना? ठीक हो बेटा ना? ठीक है? हाँ बैठो, बैठा लो इसको। बेटा, धीरे धीरे बैठ, धीरे 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 आ जा, बैठ बेटा। हाय मैं बोल रहा था ना। हाँ बेटा, बेटा मुझे माफ कर दे। आपने मेरी एक नहीं सुनी बेटा, मुझे लगा ये सुधर गई। नहीं, बेटा मुझे लगा ये सुधर गई। ये नहीं सुधरे, कभी नहीं सुधरे। क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का। हमने क्या बिगाड़ा था तेरा? मैंने कहा, किस जन्म का बदला लिया तूने? कहा तो मैंने कुछ भी नहीं है। इस पे भरोसा मत इंस्पेक्टर करना। साहब, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये साल मैं कह रही हूँ ना, ये सारी चाल इस औरत की है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, इसको छोड़ना मत, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, इसे कड़ी से कड़ी सजा देना। इसको थाने ले चलो। जो कहना वहाँ कहना। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं, आप मुझे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? हमने आपका सारा ड्रामा देख लिया आपके लिए हमारे साथ। इस तरह से विशाल की मां विशाल को मौत के मुंह से बचा लेती है। हैरानी होती है टीना जैसी बहुओं की सोच पर, जो न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी गिरी हुई सोच के चलते औरों की जिंदगी को भी नर्क बना देती हैं। दोस्तों, टीना इस वक्त अपने किए की सजा काट रही है। कोर्ट में विशाल के एक तलाक का केस भी चल रहा है। टीना ने अपनी जिंदगी खुद ही नर्क बना ली, लेकिन इस घटना ने एक बात जरूर साफ कर दी कि अगर एक मां चाहे
तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सलाम करते हम ऐसी मां की हिम्मत को, जिसने अपने बेटे को न सिर्फ अपनी बहू के चंगुल से छुड़ाया, बल्कि एक अपराधी किस्म की औरत को उसकी सच्चाई को सामने भी लाकर रख दिया। दोस्तों, जुर्म की दास्तान में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।